हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी की। तो इसमें जो आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर वालों का जो आज एग्जाम हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का, तो उसका पेपर कोड जो था AG 4003 था और इसकी जो सीरीज़ है वो D नंबर है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिएगा और मैं आप लोगों को जल्दी से इन क्वेश्चनों के पूरे आंसर बता रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शुद्धता परीक्षण किया जाता है। तो शुद्धता परीक्षण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तो इसमें जो आप लोगों का आंसर सही होगा वो B नंबर होगा। वर्किंग सैंपल मतलब कार्यकारी नमूने पर किया जाता है। ठीक है, शुद्धता परीक्षण। अगला क्वेश्चन होगा कि अंकुरण परीक्षण के लिए खरीफ फसलों के बीजों को किस तापक्रम पर रखना चाहिए। तो इसका जो तापक्रम होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस मतलब A नंबर आपका सही होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक प्रकाशित किए जाते हैं। तो बीज मानकीकरण प्रकाशित जो किए जाते हैं वो ऑप्शन नंबर आपका C नंबर राइट होगा। केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि सेटिंग टेसिल संबंधित है। तो सेटिंग टेसिल संबंधित है तो किससे है? तो ये हमारी ए लाइन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका A नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो हुई थी ये 1963 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका D नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वानस्पतिक रूप से बीज है। तो वानस्पतिक रूप से जो बीज होता है वो क्या होता है? तो ये होता है राइपेंड ओव्यूल। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीज सुखाई अति आवश्यक है, इसको संरक्षित करने के लिए किया किसमें संरक्षित करते हैं? तो इसको करते हैं जो संरक्षित करते हैं तो इसे बीज क्षमता व ओज में संरक्षित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका B नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार के संकर बीज का उत्पादन करने के लिए A/R को किस अनुपात में बोया जाता है। तो A/R को जो बोया जाता है वो ऑप्शन नंबर आपका 4:2 के अनुपात में बोया जाता है। ऑप्शन C सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधार बीज संतति है। तो आधार बीज संतति किस प्रकार की संतति है? तो ये ब्रीडर सीड की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका D नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल के संकर बीज उत्पादन करने के लिए 2 लाइन विधि का उपयोग किया जाता है। 2 लाइन विधि की जाती है, किसमें की जाती है? ये धान में की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज है। तो बीज अभ्रूणपोषी बीज है तो ऑप्शन नंबर इसका C नंबर राइट होगा। ऑनियन प्याज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूढ़िवादी बीज का उदाहरण है। तो रूढ़िवादी बीज का जो उदाहरण है वो गेहूं होगा। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर राइट होगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्रीय बीजों में भंडारण अंग होता है। तो भंडारण अंग जो होता है द्विबीजपत्रियों में वो क्या होता है? बीजपत्र होता है। ऑप्शन नंबर आपका C नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं में रोगिंग करनी चाहिए। तो गेहूं में रोगिंग कब करनी चाहिए? तो ये उपयुक्त सभी, आंसर नंबर आपका D नंबर राइट होगा, ऑप्शन D उपयुक्त सभी। मक्का की पहली संकर प्रजाति किस वर्ष विमोचित की गई? तो ये किस वर्ष विमोचित की गई थी? तो ये जो प्रजाति है, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो आंसर है इसका डाउट में है अभी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को एग्जैक्ट पता हो। अगला क्वेश्चन है कि बीज उत्पादन के समय में यांत्रिक मिश्रण होता है। तो बीज उत्पादन के समय जो यांत्रिक मिश्रण होता है वो उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीज प्रौद्योगिकी के लक्ष्य हैं। बीज प्रौद्योगिकी के जो लक्ष्य हैं वो क्या हैं? बीज प्रौद्योगिकी के जो लक्ष्य हैं वो क्या हैं? तो बीज प्रौद्योगिकी के जो लक्ष्य हैं उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर इसमें राइट होगा। ऑप्शन D आपको ये जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर D नंबर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन D राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा जो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 15 था, ये इसका आंसर जो होगा इसमें जो ऑप्शन दिए गए इनके अनुसार नहीं दिया गया, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो 1922 होगा, 99%। ठीक है, 1962 होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? निम्नलिखित में किसके लिए अधिक अलगाव दूरी की आवश्यकता होती है। तो किसके लिए होती है? तो ये पिजन पी अरहर के लिए होती है। ऑप्शन नंबर आपका C नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम परागण आनुवांशिक संदूषण का मुख्य स्रोत है। तो कृत्रिम परागण किसका आनुवांशिक का तो है ये परपरागित फसलों का है। तो ऑप्शन नंबर आपका A नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी प्रजाति की वास्तविकता को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो किसी वास्तविकता को किससे संरक्षित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B नंबर राइट होगा। ठीक है, B नंबर राइट होगा, कृत्रिम परागण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विमोचित व अधिसूचित प्रजाति के आरंभिक बीज को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं न्यूक्लियस सीड मतलब नाभिकीय बीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण एक मॉनिटरिंग टीम द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है मॉनिटरिंग टीम का? ऑप्शन नंबर B होगा, प्रजनक बीज के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि आधार बीज के बोरों पर किस रंग का टैग लगा होता है। तो आधार बीज के बोरों पर जो लगा हुआ होता है वो व्हाइट कलर का टैग लगा हुआ होता है, सफ़ेद रंग का। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातियों, संकुल व संश्लेषित किस्मों की आनुवंशिक शुद्धता का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है। तो ये 95% होता है। ठीक है, कितना होता है? 95% होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसकी आनुवंशिक शुद्धता की गारंटी नहीं है। तो आनुवंशिक शुद्धता की जो गारंटी है वो ट्रुथफुल लेवल्ड सीड की नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें CSTL स्थित है। तो CSTL जो स्थित है ये कहाँ पर CSTL स्थित है। तो ये IARI न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मक्के के बीज, एक बीज में ढेर में बीजों की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो ये 40,000 किलोग्राम होती है लगभग। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीज का वह भाग जो किसी बीज ढेर से विभिन्न स्थानों पर रैंडम रूप से लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये आप लोगों को प्राइमरी सैंपल, प्राथमिक नमूना कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीज को अंकुरित होने की योग्यता का निरीक्षण किया जाता है तो किसमें किया जाता है। तो ये जर्मिनेशन, अंकुरण परीक्षण टेस्ट द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है। तो कौन रंगहीन होता है? इसमें टेट्राजोलियम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि ग्रो आउट टेस्ट किसी प्रजाति की जांच के लिए किया जाता है। किसी प्रजाति की किस प्रकार की जांच, मतलब जेनेटिक प्योरिटी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अड़ियल बीज का उदाहरण होता है। तो अड़ियल बीज का जो उदाहरण है सीड ऑफ एमोन, मतलब नारियल, सीड ऑफ कोकोनट, मतलब नारियल के बीज। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वह टूटे हुए बीज जिनका आधार आधे से अधिक हो रखे जाते हैं तो वो किस प्रकार के बीज में रखे जाते हैं। तो ये रखे जाते हैं प्योर सीड में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा, शुद्ध बीज के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि वह बीज जो परीक्षण काल के अंत तक कठोर बने रहते हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है तो किस रूप में। तो हार्ड, कठोर बीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार के द्वारा बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया। तो किस वर्ष शामिल किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट होगा, शुद्ध बीज के रूप। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा, शुद्ध वर्ष के रूप में शामिल किया गया तो 1983 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा बीज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो बीज अधिनियम जो है आप लोगों का 1969 में लागू किया गया था। ठीक है, आपका 1969 में। अगला होगा सामान्यतः बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है। सामान्यतः बीज प्रमाणीकरण का कार्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा, मतलब बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बीज संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो बीज संसाधन के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन आते हैं। उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा जौ व जई के सीकरों को निम्नलिखित में से किस उपकरण से हटाया जाता है। तो किस उपकरण द्वारा, स्क्लैपर के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट होगा, स्क्लैपर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीज की सतह पर किस चिपके हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। तो ये उपरोक्त सभी कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भंडारण के बीज का आयुकाल प्रभावित होता है। तो भंडारण के बीज का जो आयुकाल प्रभावित होता है वो किससे होता है। तो ये होता है बीज नमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बीज की कुल वार्षिक आवश्यकता की गणना करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आपका बी नंबर इसमें आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि बीज मूल्य का बीज मांग और आपूर्ति के साथ संबंध होता है तो इसका जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इसके अभी कन्फर्म आंसर पता नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताना। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे जैसे अलगाव दूरी घटती जाती है आनुवंशिक संदूषण के अवसर भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कुलेंटम संबंधित है। तो एस्कुलेंटम जो संबंधित है ये किससे संबंधित है। ये गेहूं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बीज प्रमाणीकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन होगा सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा बीज किसानों में बांटा जाता है। तो कौन सा बीज बांटा जाता है। ये प्रमाणित बीज बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन अनुरक्षक लाइन का एक पौधा जब नरबंध लाइन में पाया जाता है तो क्या कहलाता है। तो ये जो पौधा होता है वो क्या कहलाता है। तो ये पॉलन सेडर कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्वार के संकर बीज को दर्शाता है। तो ज्वार के जो संकर बीज होते हैं इसको दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा, A/R दर्शाता है। अगला क्वेश्चन होगा ए लाइन को भी कहा जाता है। तो ए लाइन को क्या कहा जाता है इसमें बताइए। फीमेल लाइन कहा जाता है, मतलब मादा लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नरबंधता का उपयोग बाजार के संकर बीज उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार के बीज का उपयोग किया जाता है, तो इसमें सी नंबर राइट होगा कि कोशिका द्रव्यी अनुवांशिक नरबंधता का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन समजीनी वंशक्रम का होता है। तो कौन सा होता है, ए लाइन एवं बी लाइन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डी टेस्लिंग संबंधित है। तो डी टेस्लिंग किससे संबंधित होती है, तो ये मक्का से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपलब्ध 4 खेतों निरीक्षणों का पहला निरीक्षण किया जाता है। तो किससे किया जाता है, तो ये बुवाई के समय किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा सामान्यतः जो मानक के लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हीं मानकों की गुणवत्ता को कहा जाता है। तो इसको किसके गुणवत्ता का कहा जाता है, तो ये सर्टिफाइड सीड होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा धान के बीज उत्पादन के लिए कितनी अलगाव दूरी होती है। तो कितनी अलगाव दूरी जो होती है वो कितनी होती है, ये 3 मीटर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ज्वार की मुक्त परागित प्रजाति के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी जो होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है आपकी लगभग 200 मीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कटेली किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है। तो ये सरसों का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है बीज को उपचारित करने वाले पदार्थ इन रूपों में उपलब्ध होते हैं। तो किन रूपों में उपलब्ध होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव सभी रूपों में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन वह बीज इकाइयाँ जिनको आसानी से देखकर बताया जा सकता है कि उनमें सत्य बीज नहीं है, उनको रखा जाता है। तो किस श्रेणी में रखा जाता है, अन्य बीज इनको रखा जाता है इनर्ट मैटर के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक